सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका पोस्टल पॉइंट प्रगति में। और जैसा कि आप जानते हैं, जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन एग्जाम में अब मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 दिन बचे हैं। और ऐसे में हम जितना ज़्यादा हो सके वो टॉपिक्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस स्पेसिफिक चैनल पे पोस्टल पॉइंट प्रगति पे आपको हर एक स्पेसिफिक टॉपिक पे हम वीडियोस अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि क्लॉज के ऊपर वीडियोस बनाइए कि कौन सी क्लॉज में कौन सा सब टॉपिक्स आते हैं। सो आज का ये वीडियो उसी लिए। और आप लिख के ले लो, अगर आप ये चीज़ पढ़ लेते हो कि कौन सा क्लॉज में कौन सा ये टॉपिक आता है, इससे रिलेटेड 1 से 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और ये बहुत इजी भी है याद करना। और जैसे कि मेरे पास दोनों ऑडियंस जो इंग्लिश में भी जानते हैं, हिंदी में भी, सो मैं स्पेसिफिकली दोनों लैंग्वेज में लिख के बनाया मैंने ये पीडीएफ। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहे। और प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आई एम डूइंग वेरी मच एफर्ट्स कि हर एक टॉपिक पे वीडियोस अवेलेबल हो। मैंने ये चैनल नया बनाया। और आप नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर ये बताना कि आप कौन से स्टेट से ये वीडियोस देख रहे हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लॉज नंबर 1। क्लॉज नंबर 1 में आता है भारतीय डाक का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पोस्ट। क्लॉज 1 में है नियंत्रण, कंट्रोल। आप इसको अपने कॉपी में लिखते जाओ। आई डोंट थिंक कि आपको पीडीएफ मिलेंगे या बुक्स में। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ये लिखते जाओ कि कौन से क्लॉज में कौन सा टॉपिक आता है, सो बाद में भी आपके लिए इजी रहे। क्लॉज 1 में आता है नियंत्रण, कंट्रोल। क्लॉज 2 में आता है कार्यालयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑफिसेस। क्लॉज 3 में आता है रात्रिकालीन डाकघर, नाइट पोस्ट ऑफिसेस। क्लॉज 4 में आता है मोबाइल पोस्ट ऑफिस। ओके, सो क्लॉज 5 to 8 में आता है काम का समय, बिजनेस आवर्स। तो क्लॉज 5 में आता है सामान्य सप्ताह के दिन, नॉर्मल वीकडेज। क्लॉज 6 जो है वो डिलीट कर दिया गया। क्लॉज 7 में आता है रविवार और डाकघर छुट्टियों के दिन किए जाने वाले काम, बिजनेस डन ऑन सैटरडेज एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। क्वेश्चन नंबर क्लॉज 8 में आता है डाकघर की छुट्टियां, पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। तो आप सबसे पहले ना ये याद रखना कितने से कितने क्लॉज में आता है। जैसे डाकघर की छुट्टियां और कितने दिन काम करते हैं, संडे को ऑफिसेस रहता है, तो ये सारे बिजनेस आवर्स में आएंगे। तो 5 to 8 जो क्लॉज है उसमें बिजनेस आवर्स के बारे में बताया गया। ओके, सो डाक का भुगतान क्लॉज 9 से लेके 14 तक में है। क्लॉज 9 में डाक भार की पूर्व अदायगी की वांछनीयता, डिजायबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। क्लॉज 10 में डाक टिकट और लेखन सामग्री, पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी। क्लॉज 11 में आता है फ्रैंकिंग मशीन। क्लॉज 12 में आता है डाक भार का अग्रिम नगद भुगतान, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। आप साथ साथ लिखते भी जाओ, सो आपको एग्जाम के समय बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट में ये याद हो जाएगा। क्लॉज 13 में आता है खराब या विरूपित टिकट, स्पॉइल और डिफेज स्टैम्प। क्लॉज 14 में आता है फर्जी टिकट। ओके, सो क्लॉज 15 to 25 में आता है पोस्टिंग के सामान्य नियम, जनरल रूल्स एज टू पोस्टिंग। क्लॉज 15 में आता है पैकिंग। क्लॉज 16 में आता है सील। क्लॉज 17 में आता है सिक्कों आदि को डाक से भेजना, पोस्टिंग ऑफ कॉइन एक्सेट्रा। क्लॉज 18 में आता है लेटर बॉक्सेस। क्लॉज 19 में आता है विशेष लेटर बॉक्सेस में डाक डालना, पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्स। क्लॉज 20 में आता है डाक गाड़ी या डाकघर की खिड़की पर बड़े आकार की सरकारी तथा अन्य पत्रों को ज्यादा संख्या में प्रस्तुत किया जाना, presentation of large official and other letters in bulk at the window of the van or post office. Clause 21 में आता है ऐसी डाक वस्तुएं जिनका विशेष ख्याल रखना होता है, articles requiring special treatment. Clause 22 डाक को जल्द से जल्द पोस्ट करने की वांछनीयता, desirability of posting early.
क्लॉज 23 में आता है डाक टिकट कैसे चिपकाए, मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स। क्लॉज 24 में आता है गैर डाक टिकट चैरिटी टिकट लेबल मोहर, नॉन पोस्टल स्टैम्प चैरिटी स्टैम्प्स लेबल सील एक्सेट्रा। क्लॉज 25 में आता है डाक टिकटों का न्यूनतम संख्या में प्रयोग, यूज ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। पता लिखने का तरीका, मेथड ऑफ एड्रेस में आता है क्लॉज 26, 27, 28, 29, 30, 31 और क्लॉज 55 और 56। तो क्लॉज 26 में आता है पते में ब्यौरा कैसे दिया जाए, पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड। क्लॉज 27 थल सेना और हवाई सेना में काम करने रक्षा सेवा के कर्मचारियों की डाक मेल्स फॉर डिफेंस सर्विसेज पर्सनल सर्विंग इन द आर्मी एंड एयरफोर्स। क्लॉज 28 भारतीय नौसेना के जहाजों में काम करने वाले नौसेनी के कर्मचारियों की डाक, मेल्स फॉर नेवी पर्सनल सर्विंग इन INS शिप्स। क्लॉज 29 अनिश्चित पते वाली वस्तुएं, आर्टिकल्स बियरिंग इंडेफिनाइट एड्रेस। क्लॉज 30 प्रेषक का पता लिखना, एडिशन ऑफ सेंडर्स एड्रेस। क्लॉज 31 विदेशों से संवाददाताओं के पते की सूचना, इंटीमेशन ऑफ एड्रेस टू कॉरेस्पोंडेंट्स अब्रॉड, विदेशों में संवाददाताओं के पते की सूचना। क्लॉज 55 पोस्ट बॉक्स। क्लॉज 56 पोस्ट बैग। ओके, सेक्शन 3 सरकारी डाक वस्तुएं, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स। क्लॉज 198 में आता है शर्तें, कंडीशन। क्लॉज 199 में आता है अवैतनिक और अपर्याप्त भुगतान वाली वस्तुएं, अनपेड एंड इनसफिशिएंट पेड आर्टिकल्स। क्लॉज 200 में आता है सेवा टिकटों का उपयोग करने के हकदार अधिकारी, ऑफिशियल एंटाइटल टू यूज सर्विसेज स्टैम्प। क्लॉज 201 में आता है स्थानीय निधि अधिकारी, लोकल फंड ऑफिशियल्स। क्लॉज 202 में आता है यदि सरकारी डाक वस्तु पर साधारण टिकटों का प्रयोग किया जाता है, प्रोसीड्यूर इफ ऑर्डिनरी स्टैम्प आर यूज्ड फॉर सर्विस स्टैम्प। क्लॉज 203 सरकारी अधिकारियों से पत्र आदि निजी व्यक्ति के लिए और इसके विपरीत, लेटर etc. from government officials to private person and vice versa. Clause 204 डाक देय लेख, postage due articles. Clause 205 शिविर लेख, विशेष बैग और शिविर बैग, कैंप आर्टिकल, स्पेशल बैग एंड स्पेशल कैंप्स बैग्स। क्लॉज 206 विशेष बैग के हकदार उच्च अधिकारियों के दौरे कार्यक्रम, टूर प्रोग्राम्स ऑफ हाई ऑफिसर्स इंटाइटल्ड टू स्पेशल बैग्स। क्लॉज 207 उच्च अधिकारियों के साथ दौरे पर जाने वाले व्यक्तियों की डाक वस्तुएं, आर्टिकल्स फॉर पर्सन accompanying हाई ऑफिसर्स ऑन टूर। क्लॉज 208 हटा दिया गया। नेक्स्ट, सेक्शन 4 निषिद्ध वस्तुएं, प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया। क्लॉज 209 में पूछा गया सामान्य निषेध, जनरल प्रोहिबिशन। क्लॉज 210 स्थानीय निषेध, लोकल प्रोहिबिशन। 211 हानिकारक वस्तुओं के मामले में की जाने वाली कार्रवाई, ट्रीटमेंट ऑफ इंजूरियस आर्टिकल। क्लॉज 212 निषिद्ध और शुल्क देय वस्तुओं का पर की जाने वाली कार्रवाई, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोहिबिटेड और ड्यूरेबल आर्टिकल्स। क्लॉज 213 किसी भी मामले से संबंधित लेख जो कानून और व्यवस्था के रख रखाव आदि के लिए प्रतिकूल हैं, आर्टिकल bearing there on any matter which is prejudicial to the maintenance of law and order etc. क्लॉज 214 वह लेख जिसमें पता पक्ष पर कुछ भी लिखा, मुद्रित, अंकित या संलग्न हो, आर्टिकल्स विच हैव एनीथिंग रिटन, प्रिंटेड, impressed or attached to the address side. Okay, so now we will see rules. Postal volume manual 5 में postal manual volume 5 definition. Rule 1 में postmaster general, rule 2
रेल डाक व्यवस्था, रेलवे मेल सर्विस। और रूल 3 जो है डिलीटेड है। रूल 4 अधीक्षक सुपरिटेंडेंट। रूल 5 प्रधान डाकघर हेड पोस्ट ऑफिस। रूल 6 जनरल पोस्ट ऑफिस। रूल 7 उप डाकघर सब पोस्ट ऑफिस। रूल 8 शाखा डाकघर ब्रांच पोस्ट ऑफिस। और ये पूछ सकता है कि बीओ जो है वो कौन से रूल में आता है। रूल 9 क में आता है पारवहन कार्यालय ट्रांजिट ऑफिस। रूल 9 ख में आता है पारवहन डाक कार्यालय ट्रांजिट मेल ऑफिस। रूल 9 ग में आता है कंप्यूटरकृत परिवहन कार्यालय कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट ऑफिस। रूल 10 में आता है छटाई कार्यालय शॉर्टिंग ऑफिस। रूल 10 क में आता है स्वचालित डाक संसाधन केंद्र। रूल 10 ख में आता है कंप्यूटरकृत रजिस्ट्री केंद्र। रूल 11 में उप छटाई कार्यालय सब सॉर्टिंग ऑफिस। रूल 11 क में आता है नोडल डाकघर नोडल पोस्ट ऑफिस। रूल 11 ख में आता है केंद्रीय बैगिंग यूनिट सेंट्रल बैगिंग यूनिट। रूल 12 में आता है पुनः प्रेषण केंद्र रिटर्न लेटर ऑफिस। रूल 12 क में आता है लिप्यंतरण केंद्र ट्रांसक्रिप्शन सेंटर। रूल 13 में आता है डाक विनिमय केंद्र ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। रूल 14 में आता है पारवहन अनुभाग ट्रांजिट सेक्शन। रूल 15 में आता है डाक कार्यालय मेल ऑफिस। रूल 16 में आता है अभिलेख कार्यालय रिकॉर्ड ऑफिस। रूल 17 में आता है प्रधान अभिलेख कार्यालय हेड रिकॉर्ड ऑफिस। रूल 18 में आता है उप अभिलेख कार्यालय सब रिकॉर्ड ऑफिस। रूल 19 में आता है छटाई सहायक शॉर्टिंग असिस्टेंट। रूल 20 में आता है सहकारी छटाई सहायक सब्सिडियरी सॉर्टिंग असिस्टेंट। रूल 21 क में आता है अनुभाग का सेट ऑफ सेक्शन। 21 ख में आता है डाक कार्यालय का सेट ऑफ मेल ऑफिस। रूल 22 में आता है फेरा ट्रिप। रूल 23 में आता है स्टेशन और छटाई वस्तुएं। रूल 24 में आता है लेबल लगे बंडल लेबल्ड बंडल्स। रूल 25 में आता है जांच पर्ची चेक स्लिप। रूल 26 में आता है डाक थैली मेल बैग्स। रूल 27 में आता है रजिस्ट्री बंडल। रूल 28 में आता है रजिस्ट्री थैला। रूल 28 क में आता है स्पीड पोस्ट थैला। रूल 29 में आता है बीमा बंडल इंश्योरेंस बंडल। रूल 30 में आता है पार्सल थैला पार्सल बैग। रूल 31 में आता है बीमा थैला इंश्योरेंस बैग। रूल 32 में आता है रजिस्ट्री पैकेट थैला रजिस्टर्ड पैकेट बैग। रूल 33 में आता है पारवहन थैला ट्रांजिट बैग। रूल 34 में आता है लेखा थैला अकाउंट बैग। रूल 35 में आता है शाखा डाकघर थैला ब्रांच ऑफिस बैग। रूल 36 में आता है नगदी थैला कैश बैग। रूल 37 में आता है विशेष थैला स्पेशल बैग। रूल 37 क में आता है कैंप थैला बैग। रूल 38 जो है वो डिलीटेड है। रूल 39 तार आवरण टेलीग्राफ कवर। रूल 40 में आता है बदली स्टेशन चेंजिंग स्टेशन। रूल 41 में आता है संयोजक अनुभाग कनेक्टिंग स्टेशन। रूल 42 में आता है समयोपरि काम ओवर टाइम ड्यूटी। रूल 43 में आता है विश्राम गृह रेस्ट हाउस। रूल 44 डिलीटेड है। रूल 44 क में आता है कटघरा केज पारवहन थैला। रूल 45 में आता है प्रेस पैकेट। रूल 46 क में आता है आदेश ए ऑर्डर। रूल 47 में आता है बी ऑर्डर। रूल 48 डिलीटेड है। रूल 49 कार्य पत्र वर्क पेपर। रूल 50, 51, 52 डिलीटेड है। रूल 52 क में आता है अपेक्षित डाक और छटाई सूची ड्यू मेल एंड सॉर्टिंग लिस्ट। रूल 53 में आता है अपेक्षित डाक और अनियमित डाक ड्यू मेल्स एंड अनयूजुअल मेल्स। रूल 54 में आता है मुख और सम्मुखन फेस एंड फेसिंग। रूल 55 में आता है गश्त बीट। रूल 56 में आता है कैंप पत्र व्यवहार कैंप कोरस्पोंडेंस। रूल 56 क में आता है विलंबित पत्र तथा अति विलंबित पत्र लेट लेटर्स एंड टू लेट लेटर्स। रूल 57 में आता है गलत भेजी गई और गलत पते पर भेजी गई वस्तुएं मिस सेंट एंड मिस डायरेक्टेड आर्टिकल्स। रूल 57 क में आता है आजमाइश कार्ड ट्रायल कार्ड। रूल 86 में आता है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 में। रूल 86 में आता है प्रधान डाकिया हेड पोस्टमैन। रूल 87 में आता है डाक व्यवसाय का ज्ञान नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस। रूल 88 में आता है प्रपत्रों की आपूर्ति की जानी सप्लाई ऑफ फॉर्म्स टू बी कैरिड। रूल 89 में आता है डाकिया की किताब पोस्टमैन्स बुक, ये पूछा जा सकता है।
रूल 90 वस्तुओं पर पते लिखे जाने चाहिए। 91 क्षतिग्रस्त वस्तुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 92 डिलीवरी के लिए जारी की गई वस्तुओं की रसीद, रिसिप्ट फॉर आर्टिकल्स इशूड फॉर डिलीवरी। 93 सूचना और सुपुर्द की गई सूचनाओं के लिए रसीदों की पुस्तक। 94 सुपुर्दगी की निर्देश, डिलीवरी से पहले डाक खर्च की वसूली 95 में आता है। रूल 96 में वितरित पंजीकृत वस्तुओं के लिए प्राप्तकर्ताओं की रसीद। रूल 97 में आता है निरक्षर प्राप्तकर्ताओं का वितरण, डिलीवरी ऑफ इलिटरेट एड्रेसेस। रूल 99 में आता है आवश्यकों को संबोधित बीमाकृत वस्तुओं की सुपुर्दगी। रूल 100 में आता है ई मनी ऑर्डर का भुगतान, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर, ये तो याद ही कर लो। रूल 102 में आता है नाबालिगों को संबोधित ई मनी ऑर्डर। रूल 103 में आता है हाथ या अंगुलियों के बिना व्यक्तियों को संबोधित ई मनी ऑर्डर का भुगतान, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर एड्रेस्ड विद पर्सन विदाउट हैंड्स और फिंगर्स। रूल 104 में आता है पागलों को ई मनी ऑर्डर का भुगतान और पंजीकृत पत्रों का वितरण। रूल 133 में आता है ग्राम डाकियों के काम, ड्यूटीज ऑफ विलेज पोस्टमैन, इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 पढ़ते हैं। रूल 20 में आता है मुहरों और सीलें, स्टैम्प एंड सील्स, पोस्ट। रूल 22 में आता है पोर्टफोलियो और उसके अंदर की वस्तुएं। रूल 23 में आता है लेखन सामग्री। रूल 28 में आता है दैनिक रिपोर्ट बनाना, प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट्स। रूल 39 में आता है डाक सार पारगमन अनुभागों के लिए M42 और डाक कार्यालयों के लिए M43। रूल 40 में आता है डाक का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ मेल्स। रूल 41 में आता है कटघरा पारवहन थैला। रूल 42 में आता है अनुभाग या डाक कार्यालयों के नाम भेजी गई डाक का निपटान। रूल 45 में आता है पारवहन थैलों को बंद करना। चैप्टर 4 पारवहन अनुभाग और पारवहन डाक कार्यालय, ट्रांजिट सेक्शन एंड ट्रांजिट मेल ऑफिसेस। रूल 105 में आता है डाक रक्षक या डाक एजेंट की ड्यूटियों और जिम्मेदारियां, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेल गार्ड और मेल एजेंट। रूल 115 में वैन या कार्यालय छोड़ने से पहले अंतिम कर्तव्य, फाइनल ड्यूटीज फॉर बिफोर क्विटिंग वैन और ऑफिसेस। So these are the most important clause and rules of पोस्ट ऑफिस के जो सबसे मेन रूल्स एंड क्लॉज थे वो सारे मैंने इस वीडियोस में कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही आप नीचे कमेंट करो ताकि आई फील मोटिवेटेड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वैसे लोगों के साथ जो GDS to MTS प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ ही आप किस स्टेट से मेरा ये वीडियो देख रहे हो वो भी कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, और आप ये जरूर कमेंट करना कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव।